बहुत सरल सरल बातें मैं करूं। हम सभी लोग एक चीज़ तो चाहते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, कौन कितना पढ़ा लिखा है ये मैं नहीं जानता, किस किस घर से आए हैं वो मैं नहीं जानता। कुछ लोग हैं इनके बारे में तो जानता हूँ, लेकिन बाकी लोग किस किस घर के हैं, क्या क्या काम करते हैं, कितने बाल बच्चे हैं, कैसा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, क्या? हम में से जितने लोग बैठे हैं एक चीज़ चाहते हैं, सुखी जीवन, है ना। मैं पूछूं आप लोग सुखी जीवन चाहते हैं कि दुखी जीवन, तो क्या कहेंगे हम लोग? सुखी जीवन चाहते हैं। अब फिर दूसरा प्रश्न करूं तो सुखी हैं कि नहीं हैं, तब तो कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर खोज तो रहे हैं रोज़ सुख मिले सुख मिले सुख मिले, लेकिन बड़ा उल्टा होता है। सुख को हम पकड़ना चाहते हैं वो भाग जाता है, दुख को भगाना चाहते हैं वो सामने खड़ा रहता है। उल्टा है ना। कबीर सदगुरु विशाल देव ने ये बात कही है, दुख खेदे सुख को भजै, यह उपाय नित शोध, खेदा सो सन्मुख रहे, राखा होय विरोध। जिसे हम रखना चाहते हैं वो दूर चला जाता है, और जिसे हम हटाना चाहते हैं वह हमारे सामने ही खड़ा रहता है। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? हम चाहते सुख हैं, मिलता है दुख। हम चाहते हैं शांति, हो जाते हैं अशांत। हम परिवार में आपस में प्रेम चाहते हैं, आपस में जितने लोग हैं परिवार के लोग सब प्रेम से रहें, लेकिन आपस में झगड़ा हो जाता है। हम क्या चाहते हैं? मेरा स्वास्थ्य सुंदर रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन हो जाते हैं बीमार। और क्या चाहते हैं? मेरा मन प्रसन्न रहे, लेकिन वह दुखी हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? मतलब जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, और जो हम नहीं चाहते हैं वह हमको मिलता है। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? ऐसा कौन करता है हमारे साथ में? कोई बैठा है ऊपर आकाश में। जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश होती है तो सबके लिए बराबर होती है। सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य की रोशनी आती है, सबके लिए बराबर आती है। और हवा चलती है तो सबके लिए बराबर चलती है। लेकिन यहाँ तो यदि ऊपर से सुख दुख की वर्षा हो, या सुख दुख कोई ऊपर देने वाला हो, तब तो जब दुखी होना हो तो सबको दुखी होना चाहिए। अच्छा, सुखी होना हो तो सबको सुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक आदमी खुश और दूसरा आदमी दुखी। कल्पना करो, एक ऐसा घर जिसके घर में एक ही बेटा है, उस आदमी का, उस परिवार का एक ही बेटा है, और 10-12 साल का हो गया है। अचानक चाहे कोई बीमारी से हो, चाहे रोड एक्सीडेंट से हो, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका दुख का ठिकाना है? बहुत दुखी रहेगा वो। लेकिन एक थोड़ी दूर के बाद में एक दूसरा घर है, वहाँ क्या हुआ है? शादी हुए 7-8 साल बीत गए थे, बच्चे ही नहीं हो रहे थे। और फिर क्या हुआ? फिर उनके घर बेटा पैदा हो गया। अब उसका खुशी का ठिकाना है? अब ये कहो कि भगवान ये सब देता है, दुख वाले को दुख देता है, सुख वाले को सुख देता है, तो क्या भगवान ज़बरदस्ती किसी को दुख दे देता है? भगवान बिना कुछ किए ही सुख दे देता है? तब तो कहा जाएगा भी भगवान भी पक्षपाती है। भगवान पक्षपाती नहीं है। ये पूरी प्रकृति, ये पूरी कुदरत
सबके साथ समान व्यवहार करती है, सबके साथ। अंतर कहाँ पड़ता है? अंतर पड़ता है अपने अपने कर्मों का। तब हम लोग क्या कहते हैं? भाई अपने अपने कर्म का फल मिल रहा है। दुखी हैं तो किसके कर्म का फल है? दुखी हैं तो किसके कर्म का फल है? अच्छा ये बताओ, जितने भैंस मुंडी में हैं और इतने लोग दुखी हैं तो किसके कर्म का फल है? ऐसा कहेंगे तो भरदा वालों का कर्म का फल है। कोई मानेगा? मानेगा? अब भरदा वाला क्या कहें? हम लोग जितने लोग दुखी हैं इस गांव में सब भैंस मुंडी वाले के नाते है, और इसको लेकर के मुकदमा शुरू कर दे तो जज क्या कहेगा? कहेगा ना इसको तो पागल खाने में बंद करो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब समझ लो, जब हम दूसरे के कारण दुखी नहीं हैं, दूसरे के कारण सुखी नहीं हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कारण है मैं अपने कारण सुखी हूँ, अपने कारण दुखी हूँ। ये तो भरदा और भैंस मुंडी और मगर लोट की बात अलग अलग है। एक ही घर में देख लो, छोड़ो दूर की बात, एक ही घर में देख लो, मान लो किसी घर में 8-10 लोग हैं, तो क्या 10 के 10 लोग एक समान दुखी रहते हैं? एक समान सुखी रहते हैं? नहीं रहते हैं। बहू और सास में देखो, दोनों में सुख दुख का अंतर। यहाँ छोड़ दीजिए, पति और पत्नी में दोनों में अंतर रहता है कि नहीं रहता है? अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो सबको पता चल गया है। सही है ना? पिता पुत्र में देख लो, भाई भाई में देख लो, एक भाई बिगड़ गया, एक भाई सुधर गया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कैसे हुआ? तब कहेंगे भैया माता पिता तो दोनों का पालन पोषण एक समान किए हैं, अब ये कैसे हो गया? आप देखो, एक ही परिवार में पला हुआ 2 बच्चे, एक ही माता पिता भी वही हैं, दोनों का पालन पोषण, और कई बार कभी कभी ऐसा भी होगा, कभी तो हो सकता है भाई 4 साल पहले बड़े बच्चे का पालन किया, 4 साल के बाद में छोटे का पालन किया, तो हो सकता है अंतर हो। और जब जुड़वा हो जाए तब, अब बताओ जुड़वा होता है कि नहीं होता है? अच्छा, जुड़वा का पालन पोषण तो एक साथ होगा ना, तो क्या दोनों का स्वभाव बराबर रहता है? दोनों का सुख दुख बराबर रहता है? नागपुर की बात है, और एक इधर छत्तीसगढ़ की है, यहीं पास के एक बहन गुरुदेव जी के पास में कई साल पहले की बात है, गुरुदेव जी के पास आकर कहती है कि साहब मेरे एक जुड़वा 2 जुड़वे बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। अब तो दोनों बेटे तो इंजीनियर हो गए, नौकरी कर रहे हैं कंपनी में, बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने क्या कहा? क्या कर रहे हैं आप लोग? तो क्या कहा उन्होंने आकर? क्या कहा कि ये मेरे बेटे हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। एक आग है तो दूसरा पानी है। सोचो, अब ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा अंतर क्यों हुआ? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सबके अपने अपने स्वभाव, अपने अपने कर्म। तो अब बात कहाँ आ गई? अब बात ये आई, यदि हमारे ही कर्मों से हमें सुख मिलता है, हमारे ही कर्मों से हमको दुख मिलता है, और हम चाहते हैं कि जीवन में दुख न रहे, केवल सुख रहे, तो हमें क्या बदलना है? हमें अपने कर्मों को बदलना है ना? अब कोई कहे नहीं जी इस घर में ही मुझे दुख मिलता है, तो आप घर में जाके देखो, क्या दीवारों में दुख चिपका हुआ है? अभी घर जाना लौट करके, तो अपने घर में ढूंढना कहाँ है दुख। आज तुम्हारा मैं मज़ा चखाऊंगा, आज तो तुम्हारा बारा बजाऊंगा, और उसको खोजना, अलमारी को खोजना, दुख कहाँ छिपा है। सही है ना? अपने रसोइये में देख लेना, कहीं डब्बा में तो नहीं बंद है ना? कहीं भी देख लेना, कहीं खुसत नहीं है। जहाँ भी मिले दुख, उसको पकड़ के लाना यहाँ। हम लोग सब उनका हिसाब किताब करेंगे, भैया उन्हीं के घर क्यों बैठे हुए हो? तो आप लोग क्या पाएंगे? पूरे घर को ढूंढ लोगे, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, कपड़े लत्ते मिलेंगे, सोने चांदी भी मिल सकते हैं, बर्तन भाड़ा मिलेंगे, और कुछ गाड़ी मोटर मिलेंगे, लेकिन दुख जैसा कोई सामान मिलने वाला नहीं है।
तो घर में दुख नहीं है तो पता हो गया सही है कि नहीं है। अब आप कहो सुख तो है घर में, अच्छा सुख भी ढूंढ कर देख लो, तो सुख भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे नहीं घर में तो नहीं है लेकिन बाजार में है, अच्छा दुकानों में खरीद के देख लो। बड़े सी बड़ी दुकान आपके मगरलोड में हो, मगरलोड को छोटा मानो तो रायपुर चले जाओ, और बड़ा मानना हो तो मुंबई और दिल्ली चले जाओ, और 2-4 लाख रुपया लेकर के जाओ, मुझे 1 पाव सुख दे दो सेठ जी, तो मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है दुख खरीदा नहीं जा सकता है, दुख बेचा नहीं जा सकता है, दुख दिया लिया नहीं जा सकता है। दुख और सुख अपने ही कर्मों के परिणाम हैं। तो दुख हटे और सुख मिले, ये आप घर बदल देंगे तो नहीं होने वाला है ना। आप कहेंगे ये गांव में रहकर मैं बहुत दुखी हूँ, और ये सोच करके गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए, तो क्या गांव बदल देने से आदमी सुखी हो जाएगा? मैं पूछूं आपसे, मैं बताऊं। एक आदमी मान लो वो भैंसमुंडी का है या भरदा मगरलोड कहीं का है, और उसकी आदत क्या हो गई है? बीड़ी पीने की। उसकी आदत हो गई है गुटखा खाने की, या शराब पीने की आदत हो गई है। जब वो गांव छोड़ कर के यहाँ से रायपुर रहने लग जाएगा तो बीड़ी पीना छूट जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। अच्छा दिल्ली चला जाएगा तब गुटखा खाना छूट जाएगा। अपने रिश्तेदारी में चला जाएगा तब नहीं छूटता है ना। तो क्या साथ में गया? घर छूट गया, गांव छूट गया, खेती बाड़ी छूट गई, लेकिन उसका स्वभाव गया, उसके संस्कार गए। गए कि नहीं गए? और वही उसको सुख दुख देने वाले हैं। अब वो जो गुटखा खाने के बाद में जो तकलीफ़ मिलेगी, वो कहीं चला जाए उसको तकलीफ़ मिलेगी, उसको तकलीफ़ मिलेगी। लेकिन जो लोग गलत नहीं खाते पीते हैं उसका आनंद वहाँ भी है। अब ऐसा थोड़ी है हम लोग प्रयागराज में, इलाहाबाद में या सूरत में रहते हैं और न गुटखा खाते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न चाय पीते हैं, तो क्या भैंसमुंडी आएंगे तो चाय पीना शुरू कर देंगे? सही है कि नहीं है? यहाँ भी नहीं करेंगे। तो आदमी को क्या करना है? जहाँ है वहीं अपना सुधार का काम करना है। जिस घर में हो, जिस परिवार में हो, जो काम करते हो वहीं से अपने सुधार करने की शुरू कर देना है। किसको सुधारना है? घर वालों को सुधारना है कि अपने को? अब तो पता चलेगा। घर वालों को सुधारना है कि अपने को सुधारना है? मन में आता होगा घर वाले सुधर जाते तो मैं ठुकी हो जाती। घर वाले को सुधार कर आप सुखी नहीं रह सकते। अच्छा घर वालों को सुधार भी नहीं पाएंगे, मैं बताता हूँ। प्रयास तो बहुत किए होंगे। आप क्या अपने बाल बच्चों को सुधार पाए? क्या आप लोग अपनी पत्नी को, अपने पति को सुधार पाए? नहीं सुधार पाए। वो अपने ढंग से हैं। अपने किसी भी रिश्तेदार को सास क्या चाहती है? ये बहू सुधर जाए, सब ठीक हो जाए। सुधार पाई हो? बहुत सारी सास लोग तो बैठी हैं, सब बहू तो कोई नहीं दिखती है, सब सासें लोग तो बैठी हैं। बहुत मेहनत की होंगी अपनी बहू को ठीक कर लें कह करके। किन लोगों की बहू? कुछ लोगों की हो सकती है भाई, हो सकता है किसी की बहू एकदम जैसा चाहे वैसा कर दे। बहू सास ने कहा सुबह उठो, हाँ उठ गई, ये बनाओ वो बना दे, जो चाहे वो कर दे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई हो, क्योंकि उनका अपना ढंग, आपका अपना ढंग होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है घर वालों को सुधार कर आप सुखी जीवन नहीं जी सकते। अपने को सुधार करके हम सुखी जीवन जी सकते हैं। और अपने को सुधारने का क्या मतलब है? अपने को सुधारने का क्या मतलब है? अपने को सुधारने का मतलब क्या है? सुंदर कपड़ा पहन लो, अपना सुधर जाएगा। नई साड़ी पहन ले, नया कपड़ा पहन लेंगे तो अब मैं सुधर गया। कपड़ा बदलने से कोई सुधर जाता है क्या? नहीं सुधरता है ना, नहीं सुधरता है। और चेहरा को सुंदर बना लेने से, आजकल तो दुकान खुले ब्यूटी पार्लर कहते हैं जाते हैं कि नहीं सुंदर बनने के लिए? जाते हैं ना। और वहाँ जाकर के कोई अपने चेहरे को सुंदर बना ले और कहा बस अब मेरा जीवन सुधर गया, ऐसा होता है?
नहीं होता है, नहीं होता है, सही है, नहीं होता है। तो आप घर को सुंदर बनाएंगे तो आपका जीवन सुंदर नहीं होगा। कपड़े सुंदर पहन लेने से भी आपका जीवन सुखी नहीं होगा, और चेहरे में भी सुंदरता लाने पर भी आपका जीवन सुखी नहीं होगा। कैसे होगा? किससे को करने से? अपने बोलने के ढंग को सुधारना होगा, अपने सोचने के ढंग को सुधारना होगा, अपने करने के ढंग को सुधारना होगा। जब तक हम अपने बोलने के तरीक़ों को नहीं बदलेंगे, सोचने के तरीक़ों को नहीं बदलेंगे, करने के तरीक़े को नहीं बदलेंगे, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। जीवन कब बदलेगा? मैंने कहा था ना, गांव बदलने से नहीं, घर बदलने से नहीं, कपड़ा बदलने से नहीं, स्वभाव बदलने से, जीने का तरीका बदलने से, अपने विचारों को बदलने से। गलत तरीके से सोच रहा हूँ, अच्छा बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, गलत तरीका क्या है ज़रा बताओ। कोई कहे कि नहीं मैं तो सही सोचता हूँ, मैं तो सही बोलता हूँ, मैं सही करता हूँ, सब लोग कहेंगे। ऐसे थोड़ी कहेगा मैं तो गलत बोलता हूँ, मैं तो गलत करता हूँ, मैं गलत सोचता हूँ, ऐसा कोई नहीं स्वीकारेगा। जबकि वह उनसे गलत होता है, हर आदमी से, हम में से सबको हो जाता है गलतियाँ। क्या होता है? एक एक चीज़ को सोचें। हम सबको करने की स्वतंत्रता है, हम सबको करने की स्वतंत्रता है। हम अच्छा भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। एक आदमी के बारे में सोचो, एक आदमी है, एक आदमी के पास में दोनों हाथ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, दोनों हाथ सही है, और वो आदमी स्वतंत्र है, किसी के सामने जा कर के हाथ जोड़े, प्रणाम करे, नमस्ते करे, राम राम करे, कर सकता है, आदमी कर सकता है, उनका हाथ ठीक ठाक है तो। और वही आदमी यदि चाहे तो किसी को थप्पड़ भी मार सकता है, नहीं कर सकता है? कर सकता है। किसी के सामने जाकर के वो हाथ जोड़ सकता है, प्रणाम कर सकता है, और किसी की सेवा कर सकता है। यदि कोई आदमी रोगी है तो सेवा कर सकता है हाथों से। अच्छा, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो कुछ दान भी कर सकता है, हाथ से वो दूसरों का सहयोग कर सकता है, और इन्हीं हाथों से किसी के सामान को चुरा सकता है, किसी को थप्पड़ मार सकता है। अंतर आया कि नहीं आया? अब समझो, थप्पड़ मारने का फल अलग मिलेगा और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का, दान करने का फल अलग मिलेगा। मैं ये कह रहा था, जब जब हम गलत करते हैं, और गलत का मतलब ये हुआ जिसके करने के बाद मैं खुद दुखी हो जाऊं, अशांत हो जाऊं, और दूसरों को तकलीफ़ मिले। कभी कभी आदमी को हो सकता है कि उसको बड़ा अच्छा लगे करने के बाद। जैसे कोई एक चोर है और कहीं से उसको 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपया चोरी करके ले आए, तो चोरी करने वाले को तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिसकी चोरी की हो उनका क्या होगा? तो दूसरों को तकलीफ़ दे करके आप सुखी नहीं हो सकते, इतना समझो आप। हम सबको क्या समझना है? दूसरों को दुखी करके, दूसरों को तकलीफ़ दे करके, दूसरों का नुकसान करके हम सुखी होने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ देर के लिए सुखी हो भी जाओ, लेकिन उसका परिणाम आगे चल करके लौट कर जब वो आएगा ना, तब आपको तकलीफ़ होगी, ये मान करके चलो। इसलिए क्यों हम लोग सभी के सभी जानते हैं, जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। सभी संत कहे हैं, कबीर साहब ने तो कहा ही है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बबूल का बीज, बबूल का पौधा रोप दो अपने आंगन में, और 4 साल के बाद टोकरा लेकर के जाओ, अब आम मिलने वाला है। तो बबूल के पेड़ से आम मिलने वाला। यदि आम चाहिए तो कब ध्यान रखना था? बीज बोते समय, सही है ना? आम चाहिए तो कब ध्यान रखना चाहिए? बीज बोते समय।
यदि हमें अच्छा परिणाम चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, तो जो बीज बो रहे हो, देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुख का बीज बो रहे हो। किसी को तकलीफ मिल रही है, इसका मतलब है बीज गलत बो रहे हो, बीज गलत बोल रहे हो, और वो एक दिन लौटकर आपके जीवन में आने वाला है, आने वाला है। तो यदि आपके करने से दूसरों को तकलीफ मिल रही है, बोलने से तकलीफ, देखो करने से भी हो सकता है, और कोई आदमी गलत ना करे लेकिन गलत बोल भी तो सकता है। कटु बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? गाली दे देता है, कटु बोल देता है, झूठ बोल देता है, अपमान कर देता है, निंदा करने लग जाता है। तो जितना आप दूसरों को कटु बोलोगे, गाली दोगे, निंदा करोगे, वो सब लौट कर आने वाला है, सब लौट करके, और जीवन को दुखी बना देने वाला है। उसी प्रकार से सोचना, अच्छा बोल सकते हैं हम, ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप कोई कटु बोल सकता है तो मीठा भी तो बोल सकता है, किसी को गाली दे सकता है, किसी कह सकता है तू बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ऐसा कह सकता है। लेकिन यह भी सच है कि वो आदमी कहे तुम भले अच्छे आदमी हो, तुम भले इंसान हो, ऐसा भी तो कह सकता है। तो आप में बोलने की स्वतंत्रता है, करने की स्वतंत्रता है, और सोचने की स्वतंत्रता है। अच्छा सोच सकते हो, दूसरे के भले के लिए सोच सकते हो, नहीं तो फिर बुरे के लिए भी सोच सकते हो। अकेले बैठे हैं और बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, जिनको हम विरोधी मानते हैं, जिनको हम अपना विरोधी, अपना दुश्मन मानते हैं, उसके बारे में क्या आदमी सोच रहा है। और सोचते हैं बहुत लोग, क्या सोचने लग जाता है, उसके घर आग लग जाए, है ना, उसकी नौकरी छूट जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा कहते भी हैं तोर घर आगी लगे तो रोना पड़े खटिया रहेंगे। अच्छा बोलते कि नहीं बोलते हैं, बताओ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ ये तो रात दिन का अनुभव है। बोलते भी हैं, सोचते भी हैं। अब बताओ, अब क्या कहेंगे, ऐसा कह करके हम क्या कह रहे हैं, अब मुझे सुख मिले। तो बीज ही गलत बोओगे और सुख की आशा करोगे, नहीं होने वाला है। तो सोचो सही, सोचो सही का मतलब ये है जिससे आपका भला हो और दूसरों का भला हो। क्या मैं कह रहा हूँ, आपका भी भला हो, ऐसा नहीं कि अपने को भला नहीं करना है, अपना नुकसान करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जिसमें आपका भी भला हो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा बोलो, दूसरों के लिए अच्छा बोलो। कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, साहब मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं बहुत गलती मेरे से हो जाती, मैं गलत आदमी हूँ। कभी कभी मैं फ़ोन से कहा आप ऐसा मत बोलिए। क्यों आप अपने आप को कहते हैं? ऐसा कहने से क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या आप चाहते हैं कि बुरा बने रहें? नहीं, तो फिर उसको बोलते ही क्यों हैं? जो आप नहीं चाहते हैं, एक सूत्र याद रखिए, जो आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में बोलना बंद कर दें, उसके बारे में सोचना बंद कर दें, वैसा काम करना बंद कर दें। जो आप चाहते हैं उसके बारे में बोलें, उसके बारे में सोचें। क्या चाहते हैं? मैं सुख, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, आपस का प्रेम, यही तो चाहते हैं। तो फिर क्या करना है? विचार भी जगे प्रेम वाला, विचार भी जगे शांति वाला, विचार भी जगे आनंद वाला, विचार भी आए आपस में एक दूसरे के साथ में सुंदर सहयोग वाला, क्षमा गम वाला विचार आना चाहिए। क्योंकि यही मैं चाहता हूँ, यही तो चाहता हूँ दूसरे से प्रेम मिले मुझे। तो आप भी तो प्रेम के बारे में सोचिए, दूसरों से सम्मान मिले तो मेरे मन में भी दूसरों के प्रति सम्मान का भाव जगे। मेरे मन में आता है दूसरे मेरे साथ में मीठे शब्द बोले, तो क्या मैं भी तो मीठा बोलूँ, मीठा विचार उनके लिए रखूँ। ये सब कुछ आपका बीज बोना है, आपका सोचना, आपका बोलना, आपका करना, ये सब बीज बोना है। गलत बीज बोकर हम कभी भी गलत बीज बोकर हम कभी भी सही फसल प्राप्त नहीं कर सकते, सही फसल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है आप अपने में सुधार लाएं। कोई भी सुधार ला सकता है,
जाओ जाओ माता जी, चली जाओ। कोई भी सुधार कर सकता है। आप कहेंगे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, माताएं बैठी कह सकती हैं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है इसमें जीवन सुधार के लिए? धनी गरीब होने की क्या ज़रूरत है इसमें जीवन सुधार के लिए? आप पढ़े लिखे हो कि ना हो, एक पढ़ा लिखा एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है और क्या करता है, बीड़ी पीना शुरू कर दिया है, बीड़ी पीता है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है तो बीड़ी पीता है, तो क्या बिना पढ़े लिखे बीड़ी नहीं छोड़ सकता है? छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकता है। अब इसमें क्या ज़रूरत है पढ़ने लिखने की? पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए गाली देता है। अरे जब पढ़ा लिखा नहीं है तो गाली देना छोड़ भी तो सकता है। जीवन सुधार ऐसे ही हो जाता है। आप जहाँ हैं अपनों के साथ सुंदर बर्ताव करना शुरू कर दीजिए। अपनों के लिए, खास करके परिवार के जिन सदस्यों के बीच रहते हैं उनके लिए अच्छा सोचो, उनके साथ में अच्छी बातचीत करो, बात आपके सही होना चाहिए। उनके साथ छल कपट का व्यवहार न करो, धोखाधड़ी का व्यवहार न करो, गलत न करो। अब देखो, अपनों को बीच में ठीक करना पड़ेगा और इससे क्या होगा? आपका फायदा, परिवार का फायदा, सबका फायदा होने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म करने का निर्णय लो। अच्छे कर्म, और कभी भी शुरू कर सकते हो। ये नहीं है हाँ बात तो अच्छी लग रही है लेकिन इसे मैं दीपावली के बाद शुरू करूँगा। अब इसका क्या मतलब है? अरे भाई, दीपावली की इंतजार क्यों कर रहे हो? जब अच्छी बात लग रही है तो उसको शुरू करने में क्यों देरी करना चाहिए? सही है ना? यदि किसी डॉक्टर ने कहा कि ऐसा खान पान शुरू कर दो तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर साहब आप सही कहते हैं लेकिन इसको तो मैं 1 जनवरी से शुरू करूँगा, तब तक बीमार रहना चाहते हैं, ये कोई बुद्धिमान नहीं है। आपको लगा कि ये सही है, बस करना शुरू कर दो। ये गलत है, छोड़ना शुरू कर दो। इंतजार मत करो। जीवन पता नहीं आज कल में कब ख़त्म हो जाए। कबीर साहब जी ने कहा है, आज काल दिन कईक में अस्थिर ना ही शरीर, कहाँ ही कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। साहब क्या कहते हैं, आज और कल में पता नहीं, बताओ टाइम हो गया, पता नहीं शरीर आज कल में छूट जाने वाला है। हमारे शरीर की क्या दशा है? साहब उदाहरण देते हैं, जैसे घड़ा, मिट्टी का घड़ा, और कौन सा घड़ा? कच्चा घड़ा। अभी उसको आग से पकाया नहीं गया है। आग से पकने के बाद उसमें पानी डालो तो पानी तो रहता है, घड़ा गलता नहीं है। लेकिन वह घड़ा जो अभी आग से पका नहीं है, कच्चा घड़ा है, उसमें पानी डालो तो गल जाएगा। कांचे बासन नीर। साहब कहते हैं ऐसे ही हम लोगों का शरीर है, ये बहुत जल्दी गल जाने वाला है, बहुत जल्दी छूट जाने वाला है। और यहाँ तो बहुत कम से कम 70% लोग तो बुजुर्ग बैठे हैं जो 60 के ऊपर हैं, और बिल्कुल जैसे पका आम अब टपके कि तब टपके। हम सबकी, अच्छा केवल पुरानों की बात नहीं है, आजकल तो सुनने में आता है अमुक की 30 साल की उम्र थी, अमुक की 40 साल की थी, 45 साल की थी, ऐसा अटैक आया, वैसा मर गया, वैसा मर गया। आज तो कहना ही नहीं है कि कब किसका शरीर छूट जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, शरीर आज छूटे, कल छूटे, 4 साल छूटे, 4 साल बाद छूटे, 10 साल बाद छूटे, हमें करना क्या है ये ध्यान रखो। हमें क्या करना है? अपने कर्मों में सुधार लाना है। और कर्म का मतलब मैंने कहा ना, आपका सोचना, आपका बोलना और आपका करना, ये धर्म है। आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ। ये मत समझ लेना कि ये तो बातें तो बिल्कुल व्यवहारिक है, सरल है। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़कर के कोई पूजा नहीं है, इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं है। ये आप समझो, इससे बढ़कर कोई भजन नहीं है। जिसने अपने मन वाणी कर्मों की पवित्रता का काम किया, असली भजन है वो। हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। और ये बात तो वेद व्यास जी ने आज से
हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत में ये पंक्ति आती है, रागाद्वैतम हृदयम वाग दुष्टानितादिभि हिंसादिरहितश्च काया एतद ईश्वर पूजनम। वेदव्यास से पूछा ईश्वर की पूजा क्या है, तो उन्होंने नहीं कहा गणेश जी की पूजा कर लो, दुर्गा की पूजा कर लो, काली की पूजा कर लो, शिव की पूजा कर लो, या बेलपत्तर चढ़ा लो। कहीं कहा है क्या? कहीं नहीं कहा है कि बेलपत्तर चढ़ाने से हो जाएगा, एक लोटा जल डाल देने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहते हैं पुराने शास्त्रों में। क्या कहते हैं? रागाद्वैतम हृदयम, हृदय को राग द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर करो। वाग दुष्टानितादि भी, वाक वाणी को अनृत झूठ आदि से अर्थात गाली निंदा झूठ से अलग करो। वाणी को इन सब वाणी में न लाओ, अर्थात शरीर से चोरी हिंसा व्यभिचार, वाणी से गाली निंदा झूठ, और मन में और क्या करना है? मन में ईर्ष्या क्रोध मान छल, इस प्रकार के दोषों को छोड़ो, यही ईश्वर की पूजा है। ये हजारों साल पहले कही गई है, आज कही जा रही है, सब समय। अब कोई इसमें कोई भटकाने वाला मिले, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, इस नदी में नहा लो, ये मंत्र जप लो, ये माला फेर लो, फेर के देख लो, प्रयोग भी कर लो। ऐसा भी नहीं है कि मैं मना करूं, कोई माला फेर के भी देख ले, 1 साल 2 साल पता चल जाएगा। मंत्र जप करके देख लो, पता चल जाएगा। कुछ नहीं होता है इससे, थोड़ी देर के लिए चलो राहत मिल जाएगी, लेकिन आपके दुख, आपका भीतर का कलमश जाने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि अपने जीवन को सुंदर बनाना है, सुखी बनाना है। मैंने शुरू में क्या प्रश्न किया था? कहा था हम सब सुखी जीवन जीना चाहते हैं, हम सब सुंदर स्वास्थ्य वाला जीवन जीना चाहते हैं, हम सभी आपस में प्रेम चाहते हैं। वो अपने आप नहीं आएगा, मन की शांति अपने आप नहीं मिलने वाली है। खेत में मेहनत करते हो तो फसल मिलती है। दुकान में जाकर दुकानदार घंटों मेहनत करता है सुबह से शाम तक, तब 4 पैसे की आमदनी होती है। किसी ऑफिस में जाकर के कर्मचारी मेहनत करता है, अस्पताल में जाकर के चिकित्सक मेहनत करता है, स्कूल में जाकर के शिक्षक मेहनत करता है, तब उसे 4 पैसे जीवन गुजर के लिए मिलता है। मुफ्त में कैसे मिलेगा? चोरी करने वाला भी मेहनत करता है, तरीका गलत है, तरीका गलत है। लेकिन कहे घर बैठे मेरे यहाँ धन, ऐसा कोई छप्पर फाड़ दे और वहाँ से धन बरसा दे। चोर को भी पता है मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे मिलने वाला नहीं है, और कई दिन मेहनत करता है, कुछ नहीं मिलता उसको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई दिन मेहनत करता है, वैसा कुछ नहीं मिलता है। तो चोर मेहनत करता है तब मिलता है उसको। जुआड़ी को जुआ खेलता है तो मेहनत करता है तो उसको मिलता है। हर आदमी को, किसान हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, राजनेताओं को देखो कितनी मेहनत करते हैं, तब जा कर के उनको कुछ मिल पाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन को सही करना चाहें, ये अपने आप होने वाला नहीं है। मेहनत, और मेहनत कोई अलग से भी नहीं करनी है। मेहनत क्या करनी है? बस अच्छा सोचना शुरू कर दो, अच्छा बोलना शुरू कर दो, अच्छा करना शुरू कर दो, बस। और इसमें क्या होगा? आपका लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा। जहाँ भी आप जाएंगे, संपर्क करेंगे, आप दुकान जाएंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होगा, ऑफिस में जाएंगे अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा। आप देख लीजिए, आप किसी अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में कभी कभी मन होता वो डॉक्टर यदि मेरा इलाज करे तो अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं अब वो डॉक्टर तो बस बहुत भड़कता है, उनके पास जाने का मन नहीं करता। सही है कि नहीं है? अच्छा, इलाज वो भी करता है, इसके बावजूद उनके पास जाना नहीं चाहते हैं। मैं कितने विद्यार्थियों से बातें की हैं, विद्यार्थी लोग क्या कहते हैं, आप देखो आपके यहाँ सभी टीचर हैं आपके विद्यालय में, लेकिन आप लोग किसी किसी टीचर को बहुत पसंद करते हो और किसी किसी टीचर को पसंद नहीं करते हो। अच्छा, पढ़ाते तो सब हैं, क्यों नहीं करते हो? कुछ तो अंतर है, सही है कि नहीं? कुछ तो, इसका मतलब है
आदमी जब सही होने लगता है ना, किसी भी क्षेत्र में जाए सब जगह बढ़िया वातावरण बनता है, अच्छा व्यवहार होता है। इसलिए आवश्यकता है हम अपने को सुधारें, निष्ठा बनी रहे, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति ये प्रेम बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। सबको साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब।